ये ख्वाजा गुलाम फरीद ई लाइब्रेरी। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से थोड़ी देर में सेरेमनी शुरू हो जाएगी। बहावलपुर, ये क्रिकेट स्टेडियम, ओपन एयर जिम, नेशनल योगा फेडरेशन। और आज वर्ल्ड योगा डे के हवाले से सेरेमनी। सदा हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक खूबसूरत सुबह, खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहावलपुर का क्रिकेट स्टेडियम है, इधर वो हॉकी स्टेडियम है। और जो सेरेमनी जहाँ पे मुनक्किद हो रही है, फुटबॉल ग्राउंड है। हमारे सीनियर मेंबर राना शाहिद साहब ने रहनुमाई फरमाई। ये बहावलपुर का जनाब घंटा घर है। घंटा घर है जी सर, वही लाग रहे स्विमिंग पूल, स्क्वाश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से सेरेमनी फुटबॉल ग्राउंड बहावलपुर में। अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से सेरेमनी। और ये ग्राउंड जमे गफीर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वर्ल्ड। हम सारे अपने फंक्शनों के नाम लाते हैं और इसी तरह की मैं सेरेमनी शुरू हो चुकी है जी माशाल्लाह बहावलपुर में, देख सकते हैं आप। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से आज सेरेमनी बहावलपुर में जो आप देख सकते हैं माशाल्लाह मुनक्किद की गई है सर नईम की सरबराही में। जमे गफीर वर्ल्ड योगा डे के हवाले से सेरेमनी शुरू हो चुकी है सर नईम की सरबराही में। आज वर्ल्ड योगा डे के हवाले के से सेरेमनी जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह जमे गफीर। बहावलपुर अपने बैलेंस को सबसे पहले सीधा करें। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब। अब दोनों हाथों पर पूरी बॉडी ऊपर निकालें, अपनी ये चेस्ट खोलें, शाबाश, खींच के रखें। आगे बॉडी को वार्म अप करें दोस्तों, सांस नहीं कहने के साथ दोनों बाजू बैक पे लें। जबरदस्त जबरदस्त लेके जाएंगे और हथेली को दे देंगे। आप डाउन, आप हथेली को देखें ऊपर की तरफ, डाउन अप डाउन। हाथ चेंज कर लें, लेफ्ट अप डाउन करेंगे, राइट हैंड राइट पांव को रखेंगे, साथ टच करेंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर। जबरदस्त जबरदस्त। आप लेफ्ट साइड डाउन, दोनों घुटने को बेंड करेंगे, राइट आर्म पीछे लंबी रहेगी और बाजू ऊपर। आप राइट साइड मूव करें, घुटना बेंड करते हुए, दोनों हाथ ऊपर। अब दोनों हाथ ऊपर। अब लेफ्ट साइड मूव करें और डाउन जाते हुए दोनों हाथ अपने पांव के साथ टच करेंगे। आप जगा कर रखने वाले जनाब
योगी नईम साहब आसन परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने देखा कि बड़े मुश्किल आसन जो है उन्होंने करके दिखाए, और सबसे बड़ी बात कि भरपूर तरीके से और आपने भी उसमें शिरकत की। आपके लिए तालियां, बहुत शुक्रिया आपका। शुरका के लिए तालियां जिन्होंने पूरा अपने पांव, बॉडी बिल्कुल सीधी और दोनों हथेलियां ऊपर कीजिए ऐसे। सिर्फ शोल्डर को आप मूव करेंगे ऊपर की जानिब। 1 2 3 4 5। थोड़ा फास्ट करेंगे, जिस को वार्म करें दोस्तों। अब मैं एडवोकेट जनाब खुर्शीद सबू साहब से इल्तमास करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। पीछे खींचे, चेस्ट बाहर निकालें और हेड को नीचे ले जाएं। शाबाश, जितना आसानी से जा सकते हैं। इनहेल अप, साइड चेंज, लेफ्ट घुटने को पैदा होती है। योगा में क्यों होते हैं कि इंसानी जिस्म का इल्म है और जिस्म सबका साझा। तो सीधा करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। यही से ऊपर उठेंगे अप एंड रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम नाक से सांस लेंगे तो पेट को गुब्बारे की तरह फुरा लेंगे। जब सांस निकालेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे। मैं एक्सरसाइज के लिए जिन अहबाब को 10 9 8 7 मुल्तान से मंदुबीन तशरीफ लाए हैं हाफिज यासीन साहब, और उनकी दूसरे अहबाब की क़यादत में उनको खुशामदीद। एरिया डाउन करेंगे, पाँव थोड़े से खोलेंगे और मल्लासना में बैठ जाएंगे नीचे। दूसरे बाजू से करो। एजाज साहब, मैं 2-3 बार पहले भी उन्हें पुकार चुका हूं, वो फौरन तशरीफ लाएं और 2-3 मिनट के लिए यहां पर आएं और 1-2 आसन जो है उनका मुजाहरा करें। जनाबे एजाज साहब हाफिजाबाद से, उनकी सरबराही में फैसलाबाद से योगी हजरात और पूरे पाकिस्तान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योगा लवर सबसे पहले तो मैं मौजूद हैं वर्ल्ड हाफिज योगा अली डे अकबर के साहब और बहावलपुर की पूरी टीम को उसमें मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड योगा डे का एक इतना अच्छा इवेंट बहावलपुर में ऑर्गेनाइज़ किया, और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। सब बहुत ज़्यादा साथियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और अभी हाजी अब्दुल गफ्फार साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको नॉलेज दे रहे थे, उन्होंने एक्सरसाइज भी करवाई। उन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा आगे करूँगा कि ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा 2-3 मिनट तो जो चाहिए। ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन क्या काम करती है जाके? ऑक्सीजन हमारे नाक से हमारी सांस वाली नाली में जाती है, ट्रैकिया में, उसके बाद हमारे लंग्स में जाती है, और हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई छोटे छोटे बॉल्स का एक नेटवर्क होता है, और हर इंसान के लंग्स में वो 30 से 50 करोड़ तक होते हैं। छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। 30 करोड़ से 50 करोड़ तक हर इंसान के लंग्स में वो होते हैं। अब उनका क्या काम होता है? जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और सांस हमारे जब लंग्स में पहुंचता है तो वो एल्वोलाई में जाते हैं। एल्वोलाई से वो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उन पे वो समझ लो सवारी करके उनके साथ अटैच होके और रेड ब्लड सेल्स उन्हें पूरी बॉडी में लेके जाते हैं, बॉडी के खुलियात में लेके जाते हैं। वहाँ पे जाके वो रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन है वहाँ पे एनर्जी में चेंज होती है, वहाँ पे तवानाई बनती है, और वो जो प्रोसेस होता है उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
जैसे आप घर में कुकिंग करते हैं तो वो धुआं निकलता है, कोई भी जब प्रोसेस होता है तो जो टॉक्सिन होते हैं तो उसके बदले में जब तो वो तवानाई बन रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फिर वापस लंग्स में आती है और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। अब देखिए हमने सांस लिया और निकाल दिया, जारी है। थोड़ा सा टाइम लगता है, इतने से टाइम में कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप सारे दोस्त कोशिश करेंगे जितना आप एक्सेल करेंगे आपकी बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे। तो बहुत नहीं गुजर साहब, राणा शाह साहब माशाल्लाह वो एक्सरसाइज से जो है वो ज़्यादा फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक्निकल बात बताई। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से कुछ मैसेज ऑक्सीजन हम लेते हैं आज के दिन। बहुत बड़ी भावलपुर में हमने योगा बर्थडे जो है मनाया है। इसकी तारीख तो 21 तारीख को, लेकिन मैं इसी के बाद में सारे दोस्त आपने दोनों बाजू को साइड में सेहत का एक मैसेज है और बाजू को ऊपर लेके जाएंगे, बाजू को दुनिया में बनाना चाहिए ताकि बाजू को दवाई की जरूरत ना रहे और दवाइयाँ और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। और फिंगर सेंटर वाक कर रहे हैं, आपके बाजू ऑटोमेटिकली कानों से पीछे चले जाएंगे। कोशिश करनी नहीं चाहिए किया तो अपने बाजुओं को कानों से पीछे कर लेना, जाए ऑक्सीजन एल्बोस का बैंड निकाल लें बुनियादी और असूल बॉडी को स्ट्रेच करना है और और स्ट्रेच करना है पूरी दुनिया को और स्ट्रेच करना है, ऊपर स्ट्रेच करते जाना है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अपने पाँव की उंगलियों को नीचे प्रेस करें। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बॉडी का इकबाल फ्रॉम नील कैप को ऊपर खींचेंगे जरा मैं इस डे के हवाले से कहना चाहता हूँ, ये इवेंट जो है ना, और बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें, ये रुकना नहीं, मॉर्निंग बॉडी को वॉक ऊपर खींचे जाना है इंसान की हेल्थ के मुताबिक और खींचे उसके लिए है ये। और खींचे। अगर ये आदमी नहीं करता तो फिर हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टरों के पास जाएगा। आपको चाहिए कि सुबह सुबह उठे, मॉर्निंग करे, नमाज पढ़े और वॉक करे और योगा करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, एक्सरसाइज करते हैं, बाकी आप इंशाल्लाह बाद में दोस्तों के ख्यालात। अपनी एल्बो से घुटनों को बाहर प्रेस। एक्सीलेंट, कैसे माशाल्लाह। इसी दौरान में मुल्तान के लोगों के लिए तालियां और फैसलाबाद के लोगों के लिए जनाब तालियां। बड़ा खूबसूरत अंदाज नईम योगी साहब का, बड़े शानदार तरीके से रुमाल बांधा हुआ है जो इनकी इनफरादियत को जाहिर करता है। वो बड़े बेमिसाल आगे के इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे। इन्होंने बहावलपुर के लिए साइड पर लेट जाते हैं। इनहेल, एक्सहेल। अब्दुल बासर साहब और जाहिर महमूद साहब, गुलाम मौसम साहब सभी तशरीफ ले जा रहे हैं और आपको पंडाल में मौजूद एक फर्द खुशामदीद कहता है। एक मलमलाए ताजा दिया मैंने दिलों को, एक मलमलाए ताजा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद। माशाल्लाह कितना खूबसूरत आपने मलमला दे रखा है, कितने लोग यहाँ पर सरनेम योगी साहब तशरीफ ले आए हैं। इसकी बुनियादी वजह है आपने ये योग की जो जोत है उसको जगाया है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ पर आपको देखने के लिए जनाब सभी बेताब हैं, आपसे इल्तमास है कि जरा तेजी से स्टेज की तरफ बढ़ते हुए तशरीफ लाएं। जनाब योगी नईम साहब, सरनेम योगी साहब माशाल्लाह। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, जर्ब है कारी। जनाबे नईम योगी साहब।
माशाल्लाह बड़े खूबसूरत मनाजर देखने में आ रहे हैं। हमारे जो यहाँ के अमायदीन हैं सभी उनको खुश आमदीद कहने के लिए और स्टेज की तरफ लाने के लिए आगे मौजूद हैं। और कितने खूबसूरत लम्हात हैं ये कि नईम योगी साहब, सभी तालियां बजाकर भरपूर कीजिए। एक बार लंघिया तू साडी जाते दारियां करे सा सिक्का लहा के। मैं देख रहा हूं कि रात से जब आप तशरीफ लाए हैं शाम से, तो माशाल्लाह सभी अहबाब यहाँ के सिक्का लहाकर आपकी दारियां कर रहे हैं। जनाब नईम योगी साहब, एक बार भरपूर तालियों से आपका इस्तकबाल कीजिए। जनाब नईम योगी साहब माशाल्लाह, उनके हमरा मुल्तान से आए हुए हमारे जो है अहबाब हाफिज यासीन साहब, उनकी क़यादत में तशरीफ ला रहे हैं मुल्तान के लोग, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। आजकल सबसे जो मुतहर्रक चैप्टर है, मैं वो ऐलान करता हूँ कि मुल्तान का चैप्टर है। जहां पर प्रोग्राम होता है ये भरपूर तादाद में ये लोग पहुंचे हैं। मुल्तान के लोगों के लिए तालियां और फैसलाबाद के बड़े शानदार तरीके से रुमाल बांधा हुआ है जो इनकी इनफरादियत को जाहिर करता है। बड़े बेमिसाल और आजिज़ इंसान हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे। इन्होंने बहावलपुर के लिए वक्त निकाला। हम फिर दोहराएंगे कि सजन अमेन अकी ठहरें। हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सर नईम योगी साहब तशरीफ ला चुके हैं। सर नईम योगी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाएगा। इसी दौरान में अपनी मखसूस नशिस्तों पर विराजमान हूँ मेहमानान, उनसे इल्तमास है। इसी दौरान में मलक मोहम्मद एजाज नाजम, साबिक सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साबिक सेक्रेटरी बहावल जिम खाना में वो तशरीफ लाए हैं। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हाथ बुलंद करके अपनी ज़रा निशानदेही करवाएं। जनाब माशाल्लाह मलक एजाज साहब और उन्हीं के साथ आमर हमीद साहब तशरीफ फरमा है, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर। जबरदस्त, आपकी क़यादत बहुत यहाँ पर तशरीफ आवरी बहुत जरूरी थी। जनाब आमर हमीद साहब, आप भी हाथ बुलंद करें और जलवा नुमाई करें। जनाब आमर हमीद साहब। आपको खुश रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने दोनों हाथ बाहर निकालें। अगर आपके ये दोनों हाथ बाहर आ रहे हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने आपके दोनों हाथ, दोनों बाजू बिल्कुल फिट रखे हैं। ये बहुत बड़ी योगा नेमत है। क्यों करते हैं? ऐसे हजारों क्या लाखों लोग हैं जो इन दोनों हाथों को ऊपर उठाने के लिए तरस रहे हैं। अब आहिस्ता से ऊपर लेकर आएंगे दोनों हाथ। अगर आपके दोनों हाथ ऊपर है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सबसे खूबसूरत है अल्हम्दुलिल्लाह और सबसे फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आहिस्ता से नीचे लेकर आएंगे। ज़िंदगी जवानी जो है एक अंदाज़ है, ज़िंदगी एक अंदाज़ है, अंदाज़ फ़िक्र है, एक कैफियत है कि हो सकता है कि 16 साल का आदमी बूढ़ा हो जाए। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 60 साल जवान होते हुए देखा है। क्या बात। तो ये अक्सर सही छोड़े ना, अपनी ग़िज़ा को सही तरीके से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी होगी। जबरदस्त एक्सरसाइज को तादम आखिर जारी रखने की तलकीन, मुख्तसर तलकीन की जबरदस्त। मैं अब जिस योगी को बुलाने जा रहा हूँ वो पूरे पाकिस्तान में लोग। सबसे पहले अपने साथ मोहतरम मशहूर हूँ कि जिनकी वजह से मैं इस वक्त स्टेज पे खड़ा हूँ आपके सामने। अभी कुछ देर पहले मैंने उनके गुड्डों को हाथ पे लगाया है। ये हमारे एहतराम का तरीक़ाकार है, हमारे पंजाब के लोगों का, देसी लोगों का। तो सोचता हूँ कि क्या से क्या बना दिया उन्होंने। योग के वाले से कोई ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन जब उनसे मिले तो बहुत अब बात आगे निकली। और मैं उनकी क्लास में एक सैम्पल भी हूँ अपनी बॉडी के हवाले से। माशाल्लाह देखने से योगी नजर आते हैं जी। लोग दोस्त मिलते हैं तो अपने बच्चों को बताते हैं कि वो साहब जो जा रहे हैं वो योगा करते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप जाएं, आप मतलब लोग आपको देखें तो वो मिसाल दें कि जी ये देखें ये सब योग करते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, प्रैक्टिकली नज़र आनी चाहिए। और आपके बहुत से दोस्तों ने पहले भी बात की है कि आपके लहजे, आपके मिलने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, इसमें भी योग होना चाहिए। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से सिलसिला हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आध पोज जो है ना वो आपको करके दिखाऊँ। ये सर्वांगासन मैंने करना है, इसके लिए हाफिज अल्ताफ साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। हाफिज मोहम्मद अल्ताफ साहब। करें। माशाल्लाह जी, नईम साहब ने माइक और जबरदस्त किस्म का पोज कर रहे हैं जो हैवी वेट लोगों के पास की बात नहीं है। माशाल्लाह बड़ी बात है, जबरदस्त। तालियां इनके लिए, जो कर सकते हैं वो करके दिखाएं और जो नहीं कर सकते वो तालियां बजाकर इसमें शिरकत करें। वाह 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 वाह। जबरदस्त जबरदस्त, भाई वाह भाई वाह। कारी मोहम्मद नवाज साहब, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी नवाज साहब, कारी साहब आप इस साथ आ जाएं। बहावलपुर के बड़ी खुश लहानी के साथ इन्होंने सुबह तलावत की। और जैसे कारी साहब आप भी ये मुख्तसर सा मुजाहरा 30 सेकंड में कर दें। जबरदस्त। कारी मोहम्मद नवाज साहेब, जबरदस्त, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। देख सकते हैं जी आप, माशाल्लाह। वेल डन कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस योगी को बुलाने जा रहा हूं, मैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी योगा के फ़रोग़ में बहुत अहम किरदार अदा किया। और वो है हमारे इज़्ज़त माब नईम योगी साहब, फाउंडर और प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल योगा फाउंडेशन पाकिस्तान, एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान बाय अमेरिकन योगा फाउंडेशन ऑफ USA, जिनकी रहनुमाई में योगा न सिर्फ एक एक्सरसाइज बल्कि एक कंप्लीट तर्ज ज़िंदगी बन चुका है। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही खूबसूरत इंसान, और सबसे बढ़कर इंसानियत की कदर करने वाले, लोगों को इंस्पायरेशन करने वाले। इन्होंने हमारे हाफिज अली अकबर साहब की रहनुमाई की और उन्हीं की ज़ेर सदारत आज का फंक्शन हो रहा है। सर, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज फॉर द एक्सरसाइज एंड सम वर्ड ऑन दिस माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सुबह सुबह उठ के इस प्रोग्राम में शरीक हुई और मुझे पता चला है कि यहाँ पे डेली योगा होता है। तो ख़ासकर ख़वातीन का योगा होना मेरे लिए बड़ा ही जो है वो एक अहम है, क्योंकि ये खुशगवार इसलिए भी है कि ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ख़वातीन को फिट रहने की है। अगर हमारी ख़वातीन फिट होंगी, हमारी बहनें फिट होंगी, तो हमारे घर में बच्चे भी फिट होंगे, हमारे घर का माहौल भी अच्छा होगा। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम अपनी बहनों के लिए क्लैपिंग करें। इनका आना ग्राउंड में बहुत खुशाइंद है। और फिर मैं जो है वो यहाँ की जो इंतज़ामिया है, आपकी जो क्लब की हाफिज अली अकबर साहब और आपकी उनकी टीम, तमाम लोग, और जो हमारे मेहमानान हैं, जो हमारे यहाँ पर मुझे नाम सबके नहीं आते, जितने भी मेहमान आए हैं, मेरे लिए आप फूल हैं। इन फूलों से ज़्यादा अहम ये फूल है ना। ये फूल तो कुछ भी नहीं है, ये जो फूल सामने बैठे हैं इनसे बड़ा कोई फूल नहीं है। तो गुलदस्ता है ये बहुत अच्छा। ये जितने भी मेहमान हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए, बहुत शुक्रिया।
और जो मेरे दोस्त TWC द वंडरफुल क्लब के जो दोस्त यहाँ पे शरीक हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चिड़ियाघर में ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि ये हमारे जो आंखों के ऊपर लंबे लंबे बाल हैं ये क्यों हैं। उसकी माँ कहती है कि क्योंकि कुदरत ने हमें रेतले इलाके थल के लिए बनाया है, तो आंखों में जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, तो वो जो रेत उड़ती है वो लंबे बाल इसलिए है कि वो रेत आंखों में ना जाए। बच्चे ने दोबारा सवाल किया अपनी माँ से, ऊँटनी से, कि ये जो हमारा कुबड़ा ऊपर निकला हुआ है ये क्यों है। उसकी माँ कहती है क्योंकि रेतले इलाके में पानी नहीं होता, तो कुदरत ने हमें ये पानी स्टोर करने की जगह दी है कि जब प्यास लगे तो हम पानी को इस्तेमाल कर लें। बच्चा जो है वो फिर तीसरा सवाल करता है कि ये जो हमारे पाँव हैं ये इतने चौड़े क्यों हैं। माँ कहती है कि क्योंकि रेतला इलाका जो है वो इतनी ग्रिप नहीं होती उसमें, तो कुदरत ने हमें चौड़े पाँव इसलिए दिए हैं कि हम उस रेतले इलाके में कहीं पे स्लिप ना हो, हम सही तरह चल सकें। तो जो चौथा सवाल था उसने माँ को खामोश कर दिया। उसने कहा कि फिर हम कैद में क्यों हैं। अगर ये कुदरत ने हमें ये चीजें दी हैं तो हम कैद में क्यों हैं। हमें ये जानना होगा कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। अगर कुदरत ने एक जिस्म हमें दिया है जिसको कुरान ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को सबसे उम्दा पैदा किया है, तो फिर हम बीमार क्यों हैं। ये सवाल है मेरा आज के इंसान से कि अगर सबसे उम्दा मशीन ये है और हम आज इस दौर में बीमार क्यों हैं। जो सबसे आला मशीन होती है वो खराब नहीं हो सकती, उसके अंदर एक सिस्टम होता है जिसको आज की मेडिकल ने बताया कि ये इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम इंसान के अंदर क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है। अब अगर इंसान बीमार हो रहा है तो उसका रिपेयरिंग का सिस्टम खराब हो चुका है। वो रिपेयरिंग का सिस्टम खराब होने की वजह क्या है। इम्यून सिस्टम खराब तब होता है जब इंसानी जिस्म के अंदर जो सेंसर हैं वो काम ना करें, जब इंसानी जिस्म सेंसलेस हो जाए। सेंसलेस इंसानी जिस्म सेंसलेस कैसे होता है। इंसानी जिस्म सेंसलेस होता है जब हम अपने लम्हा मौजूद से टूट जाते हैं, जब हम जहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं मेंटली मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और अगर आप दिमागी तौर पर यहाँ नहीं हैं तो मैंने जो बोला आपने नहीं सुना, तो इसका मतलब है कि इस लम्हे में आप जिंदा नहीं थे। जिस लम्हे में आप जिंदा नहीं थे, आप हाजिर नहीं थे, जिंदा नहीं थे, तो आपने वो लम्हा भी गवाया, आपने वो लम्हे के साथ साथ अपनी सेहत को गवाया। इंसान की सेहत का राज छुपा है प्रेजेंट मोमेंट में। जो इंसान जितना लम्हा मौजूद में रहता है वो इंसान उतना सेहतमंद है। आज की सबसे बड़ी बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन्स जिसको पूछो, पहले तो ये ख़वातीन में सिर्फ इशू था, आज ये लड़कों में इशू आ गया है कि हार्मोन्स बैलेंस नहीं है। हार्मोनल इम्बैलेंस की बड़ी वजह क्या है, जिस्म की और दिमाग की कोऑर्डिनेशन खराब हो चुकी है। अगर दिमाग और जिस्म की कोऑर्डिनेशन एक हो जाए तो इंसान के हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होते, हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होते। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो दिमाग के जरिए से रिलीज होते हैं। ये सॉफ्टवेयर हैं जिस्म के अंदर, मुख्तलिफ हार्मोन्स हैं जो कि इंसानी जिस्म के अंदर कुछ दिमाग से रिलीज होते हैं, कुछ ऑर्गन से निकलकर ऑर्गन तक जाते हैं। जब ये दिमाग हाजिर नहीं होता, जिस्म के साथ अटैच नहीं होता, तो हार्मोन्स आपके जो है वो बैलेंस नहीं हो सकते, उनके अंदर जो है प्रॉब्लम आएगी। अब अगर आपने देखा होगा तो जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी हरकत होती हैं बहुत सारे लोगों की। आज मैं आपको योगा के आसन का मतलब समझाऊंगा कि योगा के आसन का मतलब क्या है।
योगा में आपने आसन का लफ्ज सुना होगा कि योगा में आसन लगाए जाते हैं। योगा को एक्सरसाइज कहना ऐसे ही है जैसे इंसान कुछ नहीं जानता। योगा एक्सरसाइज नहीं है। जब इंसान जानता होगा तो वो योगा को एक्सरसाइज नहीं बोलेगा, वो योगा आसन बोलेगा। आसन क्या है? आसन सिर्फ मैट पे नहीं होते, मैट के ऊपर आसन की प्रैक्टिस होती है। आसन 24 घंटे आपने उसको लेके चलना है, उस टेक्निक को, उसका नाम आसन है। वो आसन क्या है? आसन का लफ्जी मतलब क्या है? आसन का लफ्जी मतलब है रुक जाना, ठहर जाना, किसी एक पोजीशन में जाके ठहर जाना। आप जब दिमागी तौर पर अपने जिस्म को चलाते हैं तो आप सारा दिन आसन लगाते हैं। जब दिमागी तौर पे आप अपने जिस्म के साथ अटैच नहीं होते, आपका जिस्म अनकॉन्शियसली गैर अरादी तौर पर चलता रहता है, जिसको कहते हैं ऑटो पे मशीन लग गई है, अब आपने बटन दबा दिए, सारा दिन काम कर रहा है और कोई आपको पता नहीं है आपने क्या किया है, कैसे किया है, बस लगे हुए हैं, तो आप समझ लें कि आपने आसन नहीं किया। जो फिजिकल मूवमेंट है इसको एक्सरसाइज कहते हैं, जो दिमागी तौर पर फिजिकल मूवमेंट है इसको आसन कहते हैं। किसी एक पोजीशन में जाके अपने आप को रोकना और फिर अगली पोजीशन में शिफ्ट होना, इसका नाम आसन है। ना कि आप गाने सुन रहे हैं मोबाइल पे लगा के हैं और वॉक कर रहे हैं, तो इसीलिए लोगों को फायदा नहीं हो रहा कि वो जिस्म काम कर रहा है, दिमागी तौर पर अटैच नहीं है। आपके अंदर जितनी भी तोड़फोड़ होती है उसकी रिपेयरिंग दिमाग के जरिए से होती है। 24 घंटे इंसानी जिस्म के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, जिसको फिर इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं डॉक्टर, और आपको फिर ऐसी गोलियां देते हैं कि आपको नींद आ जाए। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है, ये नींद जब गहरी आती है, जब सिस्टम दिमाग का बंद होता है 15 मिनट के लिए, तब एक्टिव होता है। ये जो रिपेयरिंग का सिस्टम है ना, जब तक आप गहरी नींद में नहीं जाते आपका रिपेयरिंग का सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। तो हमें योगा करना है जानते हुए, दिमागी तौर पर हाजिर रहते हुए, लेकिन हमने ये नहीं करना कि दिमागी तौर पर कुछ और सोच रहे हैं और जिस्म कहीं और कर रहा है। तो अभी मैं मैट पे आता हूँ और सबसे पहले हम कुछ थोड़े से स्ट्रेचेज ऐसे करेंगे जो आपने देख के करने हैं। माशाल्लाह जी, खूबसूरत ख्यालात का इजहार करने के बाद अब योगी नईम साहब हमें आसन करके दिखाएंगे। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है कि वो बात करेंगे तो फूल झड़ते हैं, तो ऐसा है तो हम फिर बात करके देखते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज में नईम योगी साहब ने हमें समझाया। इनका भरपूर तजर्बा है, जिंदगी गुजरी है इस दश्त की स्याही में, तो कमाल इन्होंने बात की। कहते हैं ना, जिस बंदे से बंदा इंस्पायर हो उसके अल्फाज असर करते हैं। मुझ पे तो इनके अल्फाज असर किए हैं, आप लोगों पे भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर किया होगा। अगेन अमल की ज़रूरत है, लम्हे मौजूद में रहना है, ज़िंदगी भी लम्हे मौजूद की है। बाकी तो अगर आप पीछे सोचें तो परेशानी आती है, फ्यूचर सोचें तो फिर भी टेंशन होती है। इसलिए लम्हे मौजूद में रहें, खुश रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। भरपूर तालियों में नईम योगी साहब के लिए आसन कराने के लिए आ रहे हैं। कैट पोजीशन में आ जाइए। इनहेल, सांस अंदर लेते हुए कमर को नीचे दबाइए और ऊपर देखिए। एक्सहेल, पेट को अंदर खींचते हुए कमर को ऊपर उठाइए और नीचे देखिए। इनहेल, ये जो हरकत हो रही है आपने दिमागी तौर पर करनी है, जिस्मानी तौर पर नहीं करनी। और रुकना है, एक पोजीशन पे आकर रुक जाना है। एक्सेल,
Inhale. Exhale. चेंज। अब अपने थोड़े घुटने खोल लीजिए, थोड़े घुटनों में फासला पैदा कीजिए और स्ट्रेच करें एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। जैसे आप हिप जॉइंट्स को खड़े होकर स्ट्रेच करते हैं, राइट लेफ्ट। स्लो, तेज नहीं करना। मैनुअली करना है, दिमागी तौर पर स्ट्रेच करें। चेंज। अब देखिएगा जी, अब थोड़ा सा देख के फिर कीजिएगा। मैं साइड भी चेंज कर रहा हूँ। ख़वातीन के लिए भी थोड़ा ट्विस्ट कर देता। यहाँ पे सिर्फ हिप को आपने क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ हिप जॉइंट्स की मूवमेंट है। अपर बॉडी पे आपकी कोई मूवमेंट नहीं है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी दौरान में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब आमर हमीद साहब तशरीफ लाए हैं। उनके लिए तालियां हम दिल की अथाह गहराइयों से उनको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे इल्तमास है कि खड़े होकर हाथ लहराकर अपनी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग तशरीफ लाए हुए हैं, तो आप खड़े होकर हाथ हिलाकर जबरदस्त। आमिर हमीद साहब के भरपूर ताउन से ये फंक्शन मुमकिन हुआ और इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, लेग्स को क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर लें। ऐसे एक घुटने को दूसरे घुटने के आगे देखें। जनाब आमर साहब, नईम योगी साहब एक्सरसाइज आसन करवा रहे हैं। मारूफ पूरी दुनिया में जाने जाने वाले जनाब योगी नईम साहब। इनहेल, exhale, inhale, exhale, leg change. दूसरे घुटने को आगे लेके आइए, क्रॉस करें घुटने के ऊपर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, change.
एक लेग को अपोजिट साइड पर लेके जाएं। अब उसी तरफ देखने की कोशिश करें, सांस निकाल दें, पाँव को देखने की कोशिश करें। इनहेल, वापस दूसरी साइड, एक्सेल, इनहेल, पाँव को देखना है, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, चेंज। एक पाँव आगे लेके आइए, दोनों हाथों की साइड पे। अब अपने सीने को उठाना है और हिप्स को नीचे दबाना है। इनहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, leg change, inhale, exhale, इनहेल, हिप्स को दबाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लेग चेंज। घुटने को पकड़ लीजिए, अंदर दबा के रखिए। जो हाथ पैर के बराबर है, इसी हाथ के ऊपर सारा वजन आ जाएगा। इसी हाथ के ऊपर सारा वजन आएगा और जो घुटना फोल्ड है उसकी तरफ से आपने करवट लेने की कोशिश करनी है, पीछे देखना है। एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale। वर्ल्ड योगा डे के हवाले से आसन करवा रहे हैं सरनेम योगी साहब, चीफ गेस्ट मौजूद हैं। लेग चेंज। पाँव के बराबर हाथ रखिए और वजन सारा इसी हाथ के ऊपर आएगा। बाजू सीधा रखिए, इस घुटने को पकड़ लीजिए और इसी तरफ से साइड करवट लेनी है। एक्सेल,
7 जून। इनहेल, एक्सहेल। वी शेप बना के रखें, पीछे टांग सीधी करें, कमर को सीधा करें, बिल्कुल घुटने के ऊपर चेस्ट को लेके आएंगे। एक्सहेल, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है योगी साहब, क्या बात है नहीं साहब, माशाल्लाह। किस तरह एक्सहेल, जितनी परफेक्शन है उनके आसन में, दीदनी है, देखने के काबिल है, इनहेल, और इतनी मौसर तरीके से वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक्सहेल, यकीनन जिस तरह हर खेल के अपने मखसूस प्लेयरों के जो है वो पहचान होती है, क्रिकेट में अच्छी शॉट्स, अच्छी बॉलें करवाना, पाँव को आगे, फुटबॉल हॉकी में पास देना। पाँव को आगे लेके आए, घुटने के बराबर लेके आए, पाँव को घुटने के बराबर लेके आए। वाह 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 वाह, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जो प्रैक्टिस में माहर नहीं वो भरपूर तालियां बजाकर लेग चेंज, नईम साहब को दाद दें, भरपूर तालियां नईम साहब के लिए। लेग, अगली लेग को वी शेप बनाएं, पीछे लेग सीधी करें, एक्सहेल, इनहेल, मुस्कुराएं with smiling face, exhale, inhale, exhale, पाँव को आगे लेके आइए, पीछे टांग सीधी रहे, पाँव को घुटने के बराबर लेके आए, एक्सहेल, ऊपर लेटे, इनहेल, एक्सहेल। ये नईम साहब सिर्फ योगी नहीं है, इनहेल, एक अजीम इंसान जिसने हमें सबक दिया कि सबसे मोहब्बत करो, मोहब्बत को आम करें। चेंज, ये पैगाम है इनका। आखिरी एक्सरसाइज, मोहब्बत को बांटना, खुशियों को बांटना, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, ये सब नईम भाई का हमें सबक है। इसीलिए हमने एक नाम रखा हुआ है, ऑल पाकिस्तान योगा लवर्स। ये हम सब एक दूसरे के कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इस योगा ने हमें इकट्ठा किया। कोई किसी शहर से आया, कोई किसी शहर से आया, ये नईम भाई ने वो जो सबक दिया कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बतों को बांटें। शुक्रिया। लेग को फोल्ड करें ऐसे और पाँव घुटने के अंदर आ जाए, लेट की तरफ, लेग दूसरी भी फोल्ड कर लें, बाजू शोल्डर लेवल पे खोलें। अब जो पाँव ऊपर की तरफ है इसको घुटने की तरफ लेके जाएं, फिर वापस दूसरी साइड, वेरी गुड, माशाल्लाह, एक्सीलेंट, माशाल्लाह जी, एक्सीलेंट। चेंज करें,
जबरदस्त, माशाल्लाह। चेंज करें। बहुत आला, बहुत आला। चेंज। थोड़े घुटने खोले रखें और पाँव साथ में लाएं, फिर खोलें। घुटने साथ में लाएं और राइट लेफ्ट। ताजा दिया मैंने दिलों को, एक वलवलाए ताजा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद। पूरे पाकिस्तान में योगा की जोत को जगा कर रखने वाले जनाब योगी नईम साहब आसन परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने देखा कि बड़े मुश्किल आसन जो है उन्होंने करके दिखाए, और सबसे बड़ी बात कि भरपूर तरीके से और आपने भी उसमें शिरकत की। आपके लिए तालियां, बहुत शुक्रिया आपका। शरका के लिए तालियां जिन्होंने पूरा जोरदार क्लैपिंग। बहुत शुक्रिया नईम योगी साहब, आप मोहब्बत का पैगाम बांट रहे थे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ डॉक्टर तारिक मलिक साहब को। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप आपने आगा खान हॉस्पिटल में भी काम किया है, लेकिन मट्टी की मोहब्बत में आप वो बहावलपुर तशरीफ लाए हैं। आप हैं इंचार्ज सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हॉस्पिटल बहावलपुर में। तो सर आइए तशरीफ लाइए। सीनियर फिजियोथेरापिस्ट और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माशाल्लाह। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक मलिक है। शोबा फिजियोथेरेपी में मैंने कराची से स्पेशलाइजेशन की है और आगा खान अस्पताल में 7 साल जॉब की है। पिछले बहावलपुर में 13 साल से मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। अगर आपने अपनी जिंदगी को इंजॉय करना है और बीमारियों से बचना है तो योगा को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। हम लोग भी, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं आसिफ साहब और मियां नदीम साहब की क़ियादत में, हम लोग भी गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम बोर्ड ऑफिस के साथ साजना अली, उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए, उनको शील्ड देनी है। नईम योगी साहब, आमिर हमीद साहब और इजाज नालिम साहब की तरफ से। योगमनी राजिया, मैडम शबनम सरवर, मैडम मिसेज साजना अली। सामने देखेंगे आप सब स्टेज को खुला कर। नसीर साहब, आप भी पीछे हो जाए। वाडी साहब सामने देखेंगे। आप इस तरह बल्कि नहीं। वैसे मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि तकरीब के पहले हिस्सों में इतना जो है वो डिसिप्लिन दिखाया। बेटा नीचे नीचे आ जाओ। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब तैयार रहे हैं, वो हमारे उस्ताद हैं। सामने देखेंगे सब लोग हमें योगा कराते हैं। अशरफ साहब तशरीफ ले।
योगा एक्सटेंशन है फिजियोथेरेपी की, क्योंकि फिजियोथेरेपी में भी हम एक्सरसाइज के ज़रिए एक ख़ास पोज में जाके टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और मशीनों के ज़रिए इलाज करते हैं, जैसे फालिज हो जाए, लकवा हो जाए, कंधा जाम हो जाए, बोरों का प्रॉब्लम हो। तो योगा भी अगर कोई करता है तो वो यकीनन बीमारियों से बच सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में योगा के बाद सदा हुसैन साहब करें, डॉक्टर आशिक अली चौधरी साहब इनके बाद तैयार रहे। मणि अजमान के साथ ही इकट्ठे हो जाए स्टेज के बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड। इनके बाद बिलाल राजपूत साहब आ जाए। नईम योगी साहब को देखना चाहते हैं, फरमाना चाहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता हाफिज अली अकबर और बहावलपुर फिटनेस क्लब की तरफ से नईम योगी साहब को पेश किया जा रहा है। मियां चौधरी मोहम्मद अजहर सर आमिर साहब आ गए सर, इधर सामने सर, आप ऐसे थोड़ा पीछे बैक पर होंगे सर, मोबाइल थोड़ा पीछे। ओके चलो। अच्छा, यजमान के दोस्त मियां साहब आपसे गुजारिश है कि सर नेम को गुलदस्ता पेश किया जाए। अब्दुल गफूर शाह साहब की ज़ियारत में फोटो खिंचवाएंगे। इधर नीचे आ सरदार अदनान जलील खान साहब तशरीफ ले आए। सरदार हाँ, चैप्टर हेड के साथ अल्ताफ साहब आप भी आ जाएं, आप भी हमें योगा कराते हैं। तो ये नईम योगी साहब को शील्ड पेश करते हैं, कबूल फरमाए नईम योगी साहब। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तकरीब हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और यहाँ पर मैं खसूसी शुक्रिया अदा करूंगा जनाब आमिर हमीद साहब का कि आपकी तशरीफ आवरी से हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। किसी मेहमान खसूसी के तिगर के तशरीफ न लाने का हमें कोई अफसोस नहीं हुआ। ये सिर्फ आपको क्रेडिट जाता है, आप हमेशा हमारे BFC के सर पर हाथ रख रहे। अच्छा, गुजारिश ये है कि मेहमानाने खसूसी जनाब इरफान काठिया साहब को जरूरी काम से बहावल नगर उन्हें जाना पड़ा है, तो इसलिए वो तशरीफ नहीं ला सके। तो इंशाल्लाह हाँ जी, शाहजहां सिटी वाले आ जाए इनके बाद। साहब का एक फिर शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी कोशिश से और इनकी जेनरोसिटी, इनकी सखावत की वजह से ये फंक्शन जो है ना इख्तिताम पजीर हुआ बड़ी कामयाबी के साथ। हम सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। फोटो सेशन अभी जारी है, हम भी आपके साथ साथ जाना भी जरूरी हो जब कांपते होठों पर हर बात अधूरी हो। ऐसे में कहो कैसे साजन का खुदा हाफिज। अब खुदा हाफिज कहने के लम्हात आ रहे हैं करीब, और जो यहाँ बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का, बहुत शुक्रिया जो वक्त निकाल दिया है। बाहर से आए हुए मेहमान हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने सिटिंग एरिया यानी हॉस्टल में तशरीफ ले चलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम करवाया, यकीन जाने दिल से एक बार नहीं 1000 बार उनको सलूट करता हूँ। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब मेहमान नवाजी में इख्तिताम को आप लोगों ने कमाल कर दिया। बहावलपुर में मैं पहली दफा किसी योगा फंक्शन में आया हूँ। साउंड से बहुत कंसर्न रखता हूँ। जहाँ तकरीब की कामयाबी का जो बड़ा जरिया है वो साउंड सिस्टम होता है। मैं बहुत खुश हुआ, गुजरांवाला तक आपको याद रखूंगा। बहुत शुक्रिया।
बड़ी मोहब्बत। प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में फिर हाज़िर होंगे। बहावलपुर 7 जून बड़ा यादगार दिन योगा वर्ल्ड योगा डे के हवाले से। माँ के प्यार चढ़ गई माशाल्लाह जी। हमारे जनाब इज़्ज़त माब सर मलक नवाज साहब द ग्रेट, वन एंड ओनली। ये जी हमारे सेटअप लग चुका है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ बहावलपुर वालों का, अहले बहावलपुर वालों का। ये देख सकते हैं सदा हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुस्कुराते रहा कीजिए, खुशियाँ बांटते रहा कीजिए। है जज्बा जुनून तो हिम्मत जो करें। खाना आ चुका है जी माशाल्लाह। नाश्ता हमारा लग रहा है जी माशाल्लाह। बाफजले खुदा कामयाब प्रोग्राम नेशनल योगा फेडरेशन डी ग्राउंड और उनके जो योगी हजरात पूरे पाकिस्तान से जो आए थे, उनके एजाज़ में नाश्ता पुरतकल्लफ़ नाश्ता है। जज्बा जुनू तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे छुए आसमान। माशाल्लाह बासित साहब जो यहाँ पे कल से हमें माशाल्लाह मेहमान नवाजी लुक आफ्टर कर रहे हैं। बड़े इनके ज़बरदस्त इंतज़ामात। अभी नाश्ता करते हैं जी, बाकी बातें बाद में, क्योंकि नाश्ता आने वाला है। और 7 जून यादगार दिन वर्ल्ड योगा डे के हवाले से प्लेट भी ला जो है वो खलोते हुए पड़ा बार बार अंदर चल जाओ। नाश्ता जी सुबह का नान और मुर्ग चने, एक नान कटना जी माशाल्लाह। सर है ले लो सर, मिर्ज़ा साहब है लोगो सर, सर लो मिर्ज़ा साहब लवो सर लो सर है तो लवो ना तो सर वो बोटी कोई नहीं हैगी, बोटी वाला है ये मान लो तुसी लो प्लीज़ लो बस रिलैक्स हो। मिर्ज़ा साहब नहीं असि रल के ओ बोटी है तो प्लीज़ अच्छा चलो मिर्ज़ा साहब हुण सब मैं कहंदा सुबह दे इत्थे ही माशाल्लाह नाश्ता जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इधर नहीं है इनके पास, इन्हें बोटी रखते इधर बस ठीक है जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह नान बड़े ज़बरदस्त नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करते हैं जी, नाश्ता हमारा आ चुका है जी। मुर्ग चने हैं और बड़ी खूबसूरत मनाज़र अल्हम्दुलिल्लाह। बहावलपुर में जनाब हमारा 7 जून वर्ल्ड योगा डे। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं। नाश्ता कर रहे हैं दोस्त, मुर्ग चने माशाल्लाह जी। नाश्ते के बाद मुर्ग चने बहुत आला, रात भी माशाल्लाह चावल बहुत ज़बरदस्त थे माशाल्लाह। चाय आ चुकी है जी। हाँ यार थैंक यू यार, ये तो बहुत बड़ी नेकी की आपने। चाय
चाय आ चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं माशाल्लाह। और गल सुनो क्या क्या कुछ भी नहीं है, वह गिलास का ही है। जाना ना चाय आ चुकी है जी, नाश्ते के बाद हल्की फुल्की चाय। मुर्ग शनी बहुत आला बनी है माशाल्लाह। नाश्ता नान चाय पराठा चाय